औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। आज हम बहुत ही एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं आप सबके लिए, पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो हमारी सियासत में जिस तरह के तनाव चल रहा था और जो मामला चल रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि पीटीआई को एक कॉर्नर पे कर दिया गया और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो पाकिस्तान में आमद थी, वो एक बहुत बड़ा एक हमारे पाकिस्तान की तारीख़ का अजीब सा वाक़या था कि एक बंदा जो दवाई लेने गया था और इतने अरसे बाद वो पाकिस्तान में आया और उसको वेलकम भी किया गया, उसको जलसे की इजाज़त भी दी गई और साथ में उसको प्रोटेक्शन भी दी गई, उसको जो है बेल्स भी ग्रांट की गई। ये सारे का सारा माहौल जो है वो जो सियासी गहमा गहमी हमारे मुल्क में चल रही है, वो सारी सियासी गहमा गहमी, जैसे कि इमरान खान साहब सबको पता है कि वो जेल में है इस टाइम और जितनी भी सियासी सूरत हाल है वो अपनी करवट ले रही है। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम ख़बर है पाकिस्तान की, वो आवाम के लिए वो ये ख़बर थी कि जो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो हमें बाकायदा तौर पे टाइमिंग देता है, वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद था कि जो अबूरी हुकूमत होती है वो 90 दिन के लिए होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। लेकिन ये इंतखाबात डिले होते गए और 90 दिन से बहुत ज़्यादा गुजर चुके हैं। इवन के जो हमारे जितनी भी अपेरेंट सेटअप बना हुआ है वो सारे का सारा सेटअप अपनी सीट्स को एंजॉय कर रहा है। पंजाब में भी अपेरेंट सेटअप है और इसी तरह हमारे मुल्क में भी वज़ीर आज़म जो काकड़ साहब हैं वो भी वज़ीर आज़म की जो सीट है उसको खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर है और वो यही है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो इलेक्शन की तारीख़ है वो आज दे दी है। वो इलेक्शन की जो तारीख़ है पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने की, वो 11 फरवरी तारीख़ जो है वो चूज़ की गई है और बाकायदा तौर पे इतवार का दिन दिया गया है। हमारे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो तारीख़ आई उसको बड़ा खुशाइंद करार दिया और साथ ही उनसे ये कहा कि आपके पास एक दिन का टाइम है। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप ऐसा करें कि ये जो तारीख़ है इसकी मुशावरत आप सदर मुमलिकत से करें और बाकायदा तौर पे ये भी कहा कि आप सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। मुशावरत करने के बाद इस सारी चीज़ को रिटर्न में लिखें और उस मीटिंग में जो जो मौजूद हैं बिमा सदर के उन सब के साइन लें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो दोबारा फीके में ना पड़े। और जो रिमार्क्स थे वो काजी फ़ायज़ साहब के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को ख़तरा नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है ये बिल्कुल वैसे ही चले जैसे दूसरी ममालिक में चलता है। और इसीलिए उन्होंने तमाम जमातों को बहुत मुबारकबाद भी पेश की और उनके लिए एक बहुत ही मुस्कुराता हुआ जो अमल था और बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उन्होंने तमाम जमातों से ये कहा कि आज तो सब के सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुशबाश और राज़ी जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तारीख़ दे दी है। ये जो तारीख़ है इसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें उन्होंने अपना अपना रद्द-ए-अमल पेश किया और तमाम सियासी जमातें जो है इस तारीख़ पे मुत्तफ़िक हैं और इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी ये डायरेक्शन दी गई कि आप जाके सदर मुमलिकत से मुशावरत करके उनकी भी कंसेंट लें ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी वजह ना बने जिससे इंतखाबात डिले हों। और कल जो भी समाअत होगी उसमें जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बाकायदा तौर पे खुले अल्फाज में कह दिया गया है कि अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो तारीख़ है इतवार का दिन इसलिए चूज़ किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। और जो दूसरी मेन चीज़ है वो ये है कि कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी टेक्निकलिटी, कोई ऐसा अमल जो है जो बाइसे ताख़ीर हो, उस अमल को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को ये दे दिया कि कोई ऐसी ताख़ीर कि कोई ऐसी हर्डल जो भी है वो अभी देख लें, जो भी आपने तारीख़ दी है उसको फिर देख लें, दोबारा रीचेक कर लें, अपनी तैयारी को देख लें, अपने फ़ंड्स को देख लें, तमाम मामलात को अच्छे तरीके से उसका जायज़ा लेके फिर इस तारीख़ को हम कन्फर्म करें ताकि लोग इलेक्शंस की तैयारी कर सकें और पाकिस्तान में जमहूरियत है वो एक दफ़ा फिर फलनी और फूलनी शुरू कर दे। और जो ये अपेरेंट सेटअप है ये ख़त्म हो और बाकायदा तौर पर जिस पार्टी ने भी आना है वो फ्रंट लाइन पे आए और इस गवर्नमेंट को लीड करे
ताकि लोगों में खुशहाली का बायस बन सके। अभी तो हमारे सियासी जो भी बहरान है उसकी वजह से हमारी कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। तो ये इसका अब जो इफ़ेक्ट होगा उसका ये इफ़ेक्ट होगा कि इमरान खान साहब जो कि एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं और जो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई लेवल की हमारे मुल्क में, तो इमरान खान साहब के जितने भी लविंग पर्सनस हैं और जितने भी उनके फैंस हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये बाकायदा तौर पे अनाउंस कर देना डेट, इससे ये है कि जब भी इलेक्शन जो होंगे हमारे पाकिस्तान में तो तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पे अपना अपना ज़ोर लगा के इलेक्शंस लड़ेंगी और पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो इंशाल्लाह तमाम लोग जो हैं अपने अपने अंदाज से पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, या जिसको भी सपोर्ट करना चाहे तो वो तमाम जो है वो अब ये सियासी बहरान 11 फरवरी तक जो है वो मौजूद है और 11 फरवरी के बाद इंशाल्लाह ये सियासी बहरान जो है वो ख़त्म हो जाएगा और एक ही सियासी जमात जो कि हुकूमत में होगी वो इस मुल्क को लीड करेगी। तो इसी तरह आइंदा भी जो भी इंशाल्लाह नई कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।